हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ वी कैन डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ जब भी हम बनाते हैं बच्चों, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द डेटा in a convenient manner, in a convenient or you can say easy method। ठीक है, हम उसे आसानी से समझ पाते हैं। होता क्या है, ग्राफ में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ग्राफ होते हैं। आपने अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप देखोगे कई बार आपको बार चार्ट मिलता है, कुछ इस तरह से बने होते हैं कि किसी का नंबर कितना ज़्यादा है। कई बार आप उसके अंदर लाइन ग्राफ देखेंगे कि पहले स्कोर इतना था, ए टीम का स्कोर इतना था, दूसरी टीम का स्कोर इतना जा रहा है ना। तो दीज आर कॉल्ड एज लाइन ग्राफ। हमने यहाँ जो पढ़ना है वो बेसिकली लाइन ग्राफ पढ़ना है, कि जब हम किसी भी डेटा को लाइन से शो करते हैं। अब ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ हमें ये भी दिखाता है कि हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी is dependent on another physical quantity। अब आप सोच रहे होगे ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी बच्चे उसको बोलते हैं जिसकी भी कोई वैल्यू हम लिख सकें, यानी कि जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसे हम देख सकें, जिसे हम लोग छू सकें, जिसे हम महसूस कर सकें, जिसका हम कोई ना कोई पैरामीटर से कैलकुलेशन कर सकें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास को कैलकुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम को करते हैं, डेंसिटी को करते हैं, है ना, फोर्स को करते हैं या प्रेशर को करते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी। अब देखना है कौन सी चीज़ किस पे कैसे डिपेंडेंट होती है, उसके ग्राफ बनाएंगे हम लोग। हमने यहाँ पे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी है, जो अभी आपने देखी है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखी है। कौन कौन सी देखी हमने देखा डिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एस के साथ। हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी के साथ। ये दोनों क्या है, दिस इज बेसिकली इनकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने देखनी है यहाँ पे वो क्या है, स्पीड, जिसे हम डिनोट करेंगे वेलोसिटी से, यानी कि वी से। और दूसरी है आपकी वेलोसिटी, उसे भी हम वी से ही डिनोट कर रहे हैं या यू से। तो इनिशियल या फाइनल वेलोसिटीज रहेंगे। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी या पांचवी कहनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टाइम, डिनोटेड बाय स्मॉल टी, एंड द यूनिट इज सेकंड। ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू बी दी फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन चैप्टर मोशन। और इन्हीं के एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंडेंस है, कौन किसके हिसाब से बढ़ता है, कौन किसके हिसाब से कम हो रहा है, बस वो देखेंगे। दिस इज व्हाट इज अ ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। ये ले लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, एस के साथ, और यूनिट क्या लेंगे, मीटर। ठीक है। और टाइम हम ले लेते हैं अपने एक्स एक्सिस के ऊपर, इन टाइम टी से डिनोट करेंगे, और यूनिट क्या लेंगे, सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ग्राफ के अंदर हम हमेशा क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है। टाइम किसी के हिसाब से चेंज नहीं होता, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो हम जो चीज़ इंडिपेंडेंट है उसको हम रखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है। यानी कि जो बदल रही है वो कौन है, ये भी बदलती है, ये भी बदलती है, लेकिन x बदलता है तो y में कोई चेंज आता है। ये हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ y एक्सिस ऑन x। तो जब भी हम y एक्सिस ग्राफ बनाएंगे, दो डायमेंशंस होगी, एक x एक्सिस होगी, इस तरफ मूव कर रही है, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और द लीनियर लाइन ग्राफ जो हम बात करेंगे। अब हम टाइम की यूनिट ले लेते हैं। ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमने बात की है जब भी हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट या मोशन दिखाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए,
एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हम उसी के पैरामीटर को लेके चलेंगे कि यहाँ से वो आगे कहाँ पहुँचा, है ना। तो पहले टाइम 0 पे था, उसके बाद टाइम के हम कुछ और फ्रैक्शंस बना लेते हैं, लेट अस से 20, 30 एंड 40, 20, 30 एंड 40 सेकेंड्स में इसको ले लिया हमने। यानी कि अब इस एक्सेस पे वाई ऐसे बढ़ रहा है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड बढ़ रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, डिपेंडेंट यूनिट कौन सी है, डिस्टेंस। इसके ऊपर हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, यानी कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस, फाइन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हम देखें कि 20 सेकेंड के ऊपर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस से दिस इज़ दी 20 सेकेंड, यहाँ एक डॉट लग गया और एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, 10, ठीक है। तो इसका मतलब 20 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर 30 पे देख लें अगर हम आगे, तो हम कहेंगे 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 30 सेकेंड्स। लेकिन अगर मैं कहूँ 20 से 30 कितना है डिस्टेंस, तो ये कितना टाइम है, टाइम 10 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, करेक्ट। सो ये मीटर हमने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ 40 सेकेंड्स के ऊपर देखा है, बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट अस से इट इज़ ट्रैवलिंग 30 मीटर, ठीक है। सो अब बच्चों क्या लिखते हैं, हमेशा वाई एक्सिस को आप न्यूमरेटर में ले लो और एक्स एक्सिस को आप डिनोमिनेटर में ले लो। तो वाई एक्सिस इन न्यूमरेटर एंड एक्स एक्सिस इन डिनोमिनेटर, करेक्ट। वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। सो इसका मतलब इस ग्राफ का ये जो स्लोप है, यहाँ से लेके इसको मार्क कर लेते हैं लेटर से ए, ओ से लेके ए तक का ये जो डिस्टेंस है, जिसे आप एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हो, ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। और स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमें बताती है इसकी स्पीड। यानी कि जब भी आपके पास वाई एक्सिस पे कुछ है और एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए सच दैट वाई न्यूमरेटर में हो और एक्स डिनोमिनेटर में हो। जब आप डिवाइड करोगे तो उसका जो आपको लाइन आ रही है दैट विल गिव दी वैल्यू और द फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिवाइड करके आती है। सो हमें पता है दिस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कैसे करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम टाइम को यहाँ से इसी ग्राफ से देख लें, t1 इज इक्वल टू 0, t2 इज 20 सेकेंड, t3 इज 30 सेकेंड, t4 इज 40 सेकेंड्स। अगर हम इसको लिख लें और साथ ही में डिस्टेंस देख लेते हैं, s1 पे क्या है 0 विच इज़ द रेफरेंस पॉइंट, s2 पे 10 है मीटर, s3 पे 20 मीटर और s4 के ऊपर क्या है जो आपके पास 30 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है और s3 और s4 के बीच में कितना है। सिमिलरली t1 और t2 के बीच का डिफरेंस और t3 और t4 का। आप चाहो तो t2 t1 भी देख सकते हो। हमने तो डिफरेंस देखना है क्योंकि हमें पता है स्पीड जब हमने निकालनी है तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ स्पीड को, तो यहाँ कैसे लिखूँगी, स्पीड यानी वेलोसिटी v के साथ आप डिनोट करेंगे इसको, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज इक्वल टू वॉट, s2 की वैल्यू है 10, s1 की वैल्यू है 0 अपॉन t1 की वैल्यू है, t2 की वैल्यू है 20, t1 की वैल्यू है 0। तो कितना हो गया 10 अपॉन 20, तो कितना आ गई वैल्यू ये 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ज़रा देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। ये एक स्टेप हो गया t1 से t2, अब दूसरा स्टेप मैं इसको मार्क ही कर लेती हूँ, है ना, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या होगा। सेकेंड स्टेप के अंदर s3 माइनस s2 अपॉन t3 माइनस t2, कितना आ गया 20 माइनस 10 अपॉन टाइम में 30 माइनस 20, टोटल क्या है 10 अपॉन 10, यानी कि 10 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड केस में देख लेते हैं क्या हो रहा है। थर्ड केस में s4 माइनस s3 अपॉन t4 माइनस t3, व्हाट इज दिस, s4 30 मीटर, s3 20,
40 माइनस 30 कितना हो गया 10/10 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ आप देखो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ये v1 हो गई, ये आपकी v2 हो गई और ये आपकी v3 हो गई। अब देखो आप v2 और v3 में कोई चेंज नहीं है ना, v2 में और v3 के अंदर कोई चेंज नहीं, दोनों में 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अगर वेलोसिटी सेम रह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी और स्पीड डू नॉट चेंज। क्यों? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, हर बार उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हर बार उतना ही टाइम लेना है। सो हर बार 10 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं 10 सेकेंड में, 10 मीटर इन 10 सेकेंड। सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर ग्राफ क्या बन रहा है, डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ। तो हमें ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ जब भी आप बनाओगे उसकी स्लोप आपको स्पीड के बारे में बताएगी कि वो स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। अगर हम डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ ना लेके डिस्प्लेसमेंट ले लेते तो क्या हो जाता, जरा देखें। सेम ग्राफ है, यहाँ टाइम है और यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट है डिनोटेड बाय कैपिटल डी, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाता, अगर मान लीजिए ये स्लोप है तो दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाती, मोशन वही रहेगा। अगर कोई पूछता है मोशन कैसा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही है। यूनिफॉर्म मोशन में आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन किसके बीच में होना चाहिए, या तो डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ज़रा देखें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए चलो ये वैल्यूज़ देखते हैं ज़रा। टाइम दिया है आपको सेकेंड में 0 2 4 6, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, 0 to 2 2 to 4 4 to 6, 2 2 के मल्टीपल्स हैं सारे, है ना। डिस्टेंस में देखो 1 0 to 1, यहाँ क्या डिस्टेंस है 1, यहाँ क्या है 1 और 4 में 3, 4 और 9 में फिर क्या है 5, 9 और 16 में क्या है 7, 16 और 17 25 में क्या है 9, और 25 और 36 में क्या है 9। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो सेम नहीं है। सो सच काइंड ऑफ मोशन जिसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम फिर से बनाते हैं हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, या तो आप डिस्टेंस ले लेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको इसलिए दोनों साथ में बता रही हूँ क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कोई भी ग्राफ आ जाए तो आपको सेम चीज़ मिलेगी उसमें, ठीक है। ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब हमने क्या देखा था, टाइम की फ्रैक्शंस थी 2 4, हर 2 2 के बाद का डिफरेंस है ना, 10 एंड देन 12। और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या था 1, आपके पास क्या था 4 9, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं। इस तरह के केसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपका, ये वाला ग्राफ यानी मिलेगा। इंक्रीज तो कर रहा है डिस्टेंस, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा गैप के साथ। सो सच काइंड ऑफ जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, इस ये ग्राफ हो जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक यहाँ आ गया, उसके बाद 4 ये आ गया, फिर 9 आ जाएगा 6 के ऊपर। सो इट विल गो लाइक दिस अपवर्ड, ठीक है। सो इस तरह का अगर ग्राफ आए तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिए जैसे ये बना है, 2 सेकेंड आपके हुए थे तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 1 मीटर, 4 सेकेंड हुए तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 मीटर, उसके बाद आपके पास 6 सेकेंड्स के ऊपर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 मीटर, 8 के ऊपर आपने ट्रेवल किया 16 मीटर। सो इस तरह से वी हैव अनइक्वल टाइम। सो द ग्राफ इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये ग्राफ कैसा है, दिस इज ए नॉन लीनियर ग्राफ। यहीं पे हम एक और चीज़ देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये है आपका टाइम ग्राफ इन सेकेंड्स
और यहाँ आपका चेंज हो रहा है डिस्टेंस। ठीक, टाइम की फ्रैक्शंस हम ले लेते हैं 2, 4, 6 और डिस्टेंस की भी ले लेते हैं, चलो हम लोग 2, 4। अब ऑब्जेक्ट जब चला था, ठीक है, 0 टाइम के ऊपर वो 4 मीटर पे बैठा था, यानी कि इट ट्रैवल्ड 4 मीटर। ओडोमीटर की जो रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी 4 मीटर। टाइम बढ़ता गया, 2 से 4 सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड हो गया, लेकिन ओडोमीटर की रीडिंग चेंज नहीं हुई। ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट कब होता है? एट रेस्ट। बिकॉज अब देखो ये स्लोप हमें क्या देगी? स्पीड, है ना। तो स्पीड के लिए मुझे क्या लिखना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बिकॉज स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इनिशियल यानी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब अगर हम मान लेते हैं ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा हो गया T2, ये मैंने ले लिया T1। तो T2 कितना है? 2 सेकेंड्स, T1 कितना है? 0 सेकेंड। तो आप मुझे बताइए कि 2 सेकेंड्स के ऊपर डिस्टेंस कितना है? 4, और 0 सेकेंड पे कितना है? 4। सो इट इज़ 4 माइनस 4, सो टोटल कितनी होगी? 0। सो सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड, सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट देख लेते, कैपिटल D देख लें और टाइम देख लें, ग्राफ आपको सीधा मिल जाए। अगेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस ग्राफ के अंदर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर मैं इसमें भी 0, 2, 4, 6 मान लूँ, तो चलिए ये मैंने मान लिया मेरा इनिशियल टाइम है T4, दिस इज़ माई इनिशियल टाइम, और 6 मैंने मान लिया फाइनल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो T इनिशियल पे डिस्टेंस कितना है, चलो इसको भी मान लेते हैं, ये 4 ही मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? 4, और डिस्प्लेसमेंट, और 6 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट? वो भी 4। सो क्या हो जाएगी? इट इज़ टू बी डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन। तो क्या है? 4 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। नो चेंज इज देयर, सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक, सो ये तो देखा हमने अपनी 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, डिस्टेंस टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप जो हमने देखना है, वो है हमारा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम वैसे ही एक ग्राफ बना लेंगे। ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट यूनिट हमारी टाइम की हो जाएगी, विच इज़ गोइंग टू बी इन सेकेंड, और वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, विच इज़ गोइंग टू बी योर वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को चलो हम मीटर पर सेकेंड में ही रख लेते हैं अभी। ठीक, ये सेकेंड में रहेगी, मीटर पर सेकेंड में रहेगी। अब हम बात करें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। ऐसा कब होगा? देखो 0, 2, 4, 6, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है? ये है। 2 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी क्या है? ये रही, लेट अस से इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। और 6 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अब व्हाट इज़ दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे बताते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम यही बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में क्या चेंज है। u इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी फाइनल कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब v माइनस यू इज़ 0, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, माने दोनों ही सेम हो जाती हैं 4, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कब मिलती है हमें? सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। सो ये ग्राफ भी यूनिफॉर्म मोशन है। तो ज़रा एक बार फिर से देख लें, अगर आपको डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है विच इज़ राइजिंग अपवर्ड, ठीक है, और तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाता है विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज़ द पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रोड्यूस करें, तो दिस इज टाइम इन सेकेंड्स,
दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और हमने कहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लीनियर लाइन विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस केस के अंदर अब ये जो स्लोप है ग्राफ की, ये स्लोप जो है दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ ग्राफ। ये क्या दे रहा है हमें, हमने कहा था स्लोप निकालनी हो तो हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ है उसको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो भी चीज़ है उसे एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या है ये, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन भी कैसी होती है, दो तरह की, एक है कि इट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट एंड अनदर वन इज इट इज़ गोइंग टू डी एक्सेलरेट, है ना। और फिर इसमें फर्दर पढ़ा था कि ये भी यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, और ये भी यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। ठीक, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो हर बार एक ही तरह से चेंज हो रही है। यानी कि अगर ये 40 है मान लेते हैं v, और ये 20 है आपका मान लेते हैं u, टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई है लेटेस्ट से 2 सेकेंड्स, हर 2 सेकेंड में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, दिस विल गिव यू व्हाट, 20/2 विच इज़ गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब मान लेते हैं नेक्स्ट केस में क्या बन रहा है, आपके पास जो वेलोसिटी आती है लेट अस से इट इज़ 30 और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज़ 30 एंड चलो 50 मान लेते हैं, 50 और इनिशियल वाली कौन सी है, ये वाली 40, टाइम अगेन 20 40 60, ठीक है, टाइम अगेन 2 सेकेंड्स, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हर बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, करेक्ट। अब इसके अंदर देखो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, रिवर्स कर देते हैं, 40 इज़ माई फाइनल, 60 इज़ माई फाइनल, 40 इज़ माई फाइनल एंड 60 वॉज माई इनिशियल, ठीक है। और टाइम अगेन 2 सेकेंड लिया तो ये क्या है, -20/2 दैट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दूसरा कोई और केस देख लेते हैं, लेट अस से वी हैव इनिशियल हमारी 50 थी और फाइनल हमारी 50 है, और इनिशियल हमारी क्या थी, उल्टा कर लिया, चलिए हमारे पास फाइनल जो है वो 30 है और इनिशियल हमारे पास 50 थी, यानी कि हम 50 की स्पीड से भाग रहे थे, हमने ब्रेक लगाई और वेलोसिटी 30 कर दी, इसको 2 से डिवाइड कर दिया बिकॉज टाइम हमारे पास 20 सेकेंड में ब्रेक लगी, तो इट इज़ 20/2 विच इज़ अगेन इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। माने अगर इक्वल अमाउंट से ही कम हो रही है तो ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है, जिसके अंदर नेगेटिव साइन बता रहा है कि इट इज़ गोइंग टू डी एक्सेलरेट इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर पॉजिटिव है तो यानी कि जिस तरफ आप रेस लगा रहे हो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है, हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कही जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। अगर इनका ग्राफ देखें दोनों का तो कैसा होगा, ये रहा मेरा वेलोसिटी और ये है मेरी टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि इक्वल अमाउंट बढ़ रहा है, ये रहा मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये क्या है मेरी स्लोप, और स्लोप क्या दे रही है, एक्सेलरेशन विच इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड इट इज़ इंक्रीजिंग इन द सेम पैशन। तो ये मेरा 2 सेकेंड मान लेते हैं, ये 4 सेकेंड मान लेते हैं। पहले मेरी वेलोसिटी जो है 20 थी, फिर मेरी वेलोसिटी 40 हो गई, और ऊपर जाएंगे तो मेरी वेलोसिटी 6 सेकेंड के बाद कैसी हो गई, 60 हो गई, ठीक है। सो ये केस एक हो गया, ये केस दूसरा हो गया, फाइन। दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन क्या है, सेम टाइम ग्राफ लेंगे विच इज़ इन सेकेंड, सेम वेलोसिटी लेंगे विच इज़ इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हमने वही ले लिया, 0 2 4 एंड 6 सेकेंड्स, 2 सेकेंड का डिफरेंस है। अब मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड, उससे नीचे चलें 40 और उससे नीचे चलें 20,
तो 2 सेकंड के ऊपर मेरी वेलोसिटी क्या थी, ये 60। ठीक, उसके बाद देखो 0 सेकंड पे जब मैं थी, रेफरेंस पॉइंट लिया तो मैं 60 पे थी। जब 2 सेकंड बीत गए तो मैं कहाँ पहुँच गई, 40 के ऊपर पहुँच गई। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड्स पे देखा मैंने, मेरी वेलोसिटी और कम हो गई। आई रीच्ड वेयर समवेयर अराउंड 4 सेकंड के बाद, चलिए ये हो गया 60 to 40, 20 का गैप 2 सेकंड। उसके बाद 40 to 20, कितने का गैप, 4 सेकंड्स का, 2 सेकंड्स का। 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस देखना है हमने, ये वाला। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। इनिशियली मेरी वेलोसिटी 60 थी, उसके बाद मेरी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद 40 हो गई, और 4 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। सो ये जो ग्राफ है ये बनेगा कुछ इस तरीके से, लाइक डाउनवर्ड, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप आसानी से मुझे बता सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होगा। इट विल बी लाइक दिस, वेलोसिटी एंड टाइम। दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, कि बढ़ तो रहा है लेकिन ये नहीं है कि बराबर बराबर सा बढ़ रहा है, कुछ अजीब सा ही बढ़ रहा है ये। सिमिलरली अगर हम डी एक्सेलरेशन की बात करें तो इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, अगेन वेलोसिटी एंड टाइम। इसी ग्राफ से देखो हमने कई फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट किया। हमने डिस्टेंस को रिलेट किया, डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया, किसके साथ रिलेट किया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने स्पीड को रिलेट किया, जहाँ भी वेलोसिटी लगाई है वहाँ आप स्पीड लगा दोगे तो सेम ग्राफ मिल जाएंगे। हमने वेलोसिटी को रिलेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और हमने एक्सेलरेशन को निकाला फ्रॉम स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ से निकाल लिया हमने इसको। अब देखिए हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने क्या कहा था, डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। चलिए पहले स्पीड बताओ मुझे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने क्या किया था, डिस्टेंस को एक्स वाई पे ले लिया, और डिस्टेंस को हमने वाई पे ले लिया और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया था, यही किया था, और हमने इसको डिवाइड करके स्लोप निकाल दिया। अब आप ये देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, प्रोडक्ट है दोनों का। तो देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से अपना वीटी ग्राफ बना लेते हैं। वीटी इज़ वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ। ये बहुत काम आने वाला है हमारी आगे बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ यही ग्राफ हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक, ओके। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, और ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं चाहती हूँ ये जानना कि इस वेलोसिटी के साथ उसे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या है। तो मुझे मालूम है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, या स्पीड इनटू टाइम, यही होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। स्पीड क्या है मेरा, वाई एक्सिस, टाइम क्या है मेरा, एक्स एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे वेलोसिटी की जगह स्पीड मिल जाए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिल जाएगा, करेक्ट। चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या मतलब है इसका। हम वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, दिस इज 0 1 2 3 4, ठीक है। और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसलिए सिंपल सी वैल्यूज ली है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसने, ये जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसने पहले 3 सेकंड्स के अंदर, यानी कि 0 से लेके 3 सेकंड्स तक ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। अब बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने प्रोडक्ट की बात की है, तो आपको मालूम है एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम भी तो यही कर रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करेक्ट। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस
ट्रेवल्ड फ्रॉम वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ, ठीक है। सो एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देख लो कैसे, हमने कहा है डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम, तो मल्टीप्लाई कर दें लेंथ को ब्रेड्थ के साथ, हमें एरिया मिल गया, रेक्टेंगल का एरिया, और यही हमारी स्पीड भी है। सो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। चलो हम इसको लेबल कर लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो अगर मैं एरिया अंडर ग्राफ बोलूँ तो क्या हम कह सकते हैं ए डी मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ये हमारा एरिया हो गया ट्राइंगल रेक्टेंगल का, या ठीक है। ए डी कितनी है 4, टाइम कितना है, ए बी क्या है 0 to 3 3, सो इट इज इक्वल टू 12 मीटर, यूनिट क्या लेंगे मीटर, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इन 3 seconds इज 12 मीटर। आसान है। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, देखो हमें वेलोसिटी दी है कार की एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल क्या है, हर 5 सेकंड के बाद। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना, 5 का टेबल, 5 का टेबल है, इसका मतलब हर इंटरवल्स कितने हैं 5 सेकेंड्स। वेलोसिटीज़ हमें गिवन है मीटर पर सेकेंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी। आप चाहो तो कोई भी वैल्यूज़ पुट ऑन कर सकते हो जो आपको आसान लगे। आई विल ट्राई टू गो विद दिस वन, क्योंकि ये पूरे नंबर है, फ्रैक्शंस में नहीं है, तो ग्राफ बनाना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। सो 0 पे 0, 5 पे 9, 10 पे 18, इसका एक ग्राफ प्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी प्रोड्यूस करो। हम एक ग्राफ बनाते हैं, दिस इज माई एक्स एक्सिस जिस पे हमने टाइम ले लिया है इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में हमने ले ली है हमारी वेलोसिटी विच इज़ इन, चलो किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमने कहा था आसान है थोड़ा कैलकुलेट करना। तो हमने क्या किया 5 की फ्रैक्शन पे टाइम ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, चलो 35 भी रख लो, हमने यूज़ तो नहीं करना है बट ठीक है। 30 सेकेंड्स तक रख लिया, और हमने यहाँ पर भी इसकी फ्रैक्शंस बना दी 10, 20। कोशिश करनी है इक्विडिस्टेंट हो, नहीं तो आप स्केल यूज़ कीजिएगा तो ग्राफ अच्छा बन जाता है, तो स्टडी करना इजी होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसको, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटरसेक्ट कैसे निकालते हैं। लेट अस टेक, हम 10 सेकेंड्स के ऊपर निकालना चाह रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 20, तो मेरा एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रही हूँ जिसमें मैंने 20 सेकेंड्स पे बनाया है, एंड आई एम गोना टेक, चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और 20 सेकेंड्स के ऊपर मैं देख रही हूँ, ये मैंने इंटरसेक्ट ले लिया, एंड वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी लेट अस से 40, ठीक। इसको थोड़ा सा डॉटेड को हम लोग और हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल, वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड्स के बाद, और 20 सेकेंड्स के बाद मेरी वेलोसिटी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, फाइन है। और पूछा ये जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 to 20 सेकेंड, यानी कि T1 इज़ 10, T2 इज़ 20 सेकेंड। इन दोनों के बीच में मुझे बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। तो इसके लिए मुझे ग्राफ गिवन है, मुझे बताना है टोटल डिस्टेंस क्या है। मैंने पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस का जो टाइम दिया है, अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो मुझे क्या करना है, उस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल देना है। तो ग्राफ का एरिया क्या बन जाएगा मेरा, ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एरिया। देखने में कुछ ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है, हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ये आ जाएगी। अगर ये 40 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी। तो लेट अस लेबल इट फर्स्ट, हम इनके नाम दे देते हैं थोड़े से, ठीक है। हम यहाँ से कर लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है। ABCD दे दिया। अब अगर मेरे पास ये 0 to 40 आ रहा है तो 40 पे B है और D पे 0 है, तो मैं मान सकती हूँ ना इजीली कि BD जो है वो क्या है 40 कही जा सकती है। यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं
कि जो BC है वो कितनी है, 40 और 20 के बीच का डिफरेंस, यानी कि 40 माइनस 20, 20। तो ये डिस्टेंस कितना है, 20। ये डिस्टेंस कितना है, 20। करेक्ट। और ये हमें पता ही है ये डिस्टेंस कितना है, 20 माइनस 10, 10। करेक्ट है। अब अगर CD जो है वो AE के पैरेलल है, ठीक है, तो और इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि देखो A और C बराबर हैं, एक ही लेवल पे आ रहे हैं। तो अगर CD 20 है तो AE कितनी हो जाएगी, ये भी 20 है, पक्की बात है। तो हमारी वैल्यूज पुट हो गई सारी, हमने मार्क कर लिया। मेरा AE मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ, AE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, BC इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस नहीं है वेलोसिटी है। BD इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड DE इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई मेरे को ग्राफ में से ये डेटा मिल गया। अब इस डेटा को यूज़ करना है मुझे। अब देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए या तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दूँ, या आप देखो ध्यान से AC से लेके ये एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का एरिया मेरे लिए फाइंड आउट करना मुझे आसान लगता है। और उसके बाद ये देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया, कौन सा वाला, AEC एंड D, ये एक रेक्टेंगल हो गया। इसका एरिया फाइंड आउट करना भी आसान है। तो हम कह सकते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 10 to 20 seconds is equal to area of triangle ABC plus area of rectangle ACDE। ठीक, इसका एरिया दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2, हाँ जी बोलो, लेंथ इंटू बेस। लेंथ क्या है इसमें, इस ट्राइंगल में, BC, ठीक है, इंटू AC, करेक्ट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हम कह सकते हैं AE इंटू ED। सो व्हाट इज 1/2 BC क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू में गिवन है 20, AC की वैल्यू में पता ही है 20, प्लस AE की वैल्यू क्या है 20 और ED की वैल्यू क्या है 10। करेक्ट, AC ओके, AC जो है इट इज इक्वल टू ED, तो ये वैल्यू क्या आएगी 10। सो टोटल कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 10, 10 10 द 100 प्लस 20 इंटू 10 200। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 300 किलोमीटर, है ना। तो ये तो बहुत आसान सा लगा हमें। चलिए इससे हम लोग कुछ डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अभी तो देखो इन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी थी, हम अब वैल्यूज़ नहीं लेंगे, ठीक है, हम इनको अल्फ़ाबेट्स में ही रखने वाले हैं। ये है मेरी वेलोसिटी और ये है मेरा टाइम, है ना। और हमने इसी ग्राफ को वैसे ही बना लिया, ठीक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस आपको मैंने दे दिया टाइम इंटरवल का, ठीक, और इसका नाम हम दे देते हैं ABCD, फाइन, ABCD। अब मैं ये जानना चाहती हूँ और टाइम दे देते हैं, चलो दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, ठीक है। नाउ दिस वन इज़ U एंड दिस वन इज़ V, ठीक है। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई, गॉट इट। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द एरिया कवर्ड अंडर दिस, और एरिया को हम डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल s के साथ, विच इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस ग्राफ को देखते हुए आप मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है, इसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं E, ठीक है। अब ये U है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को हमने कहा है, ये वैल्यू क्या है U, और सिमिलरली यहाँ से लेके ऊपर तक की वैल्यू को हमने क्या कह दिया है, क्या बोला है हमने, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी V, करेक्ट। अब अगर ये V है तो डेफिनेटली जो BC है मेरी वो भी क्या हो जाएगी V,
यानी कि ये वाली वैल्यू फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि दोनों पैरेलल है। सिमिलरली अगर मैं AD की बात करूं तो ये क्या है, U। तो अगर AD U है तो ये क्या है, ये भी U है। तो ये क्या है, BE। इसको नहीं बता सकते ना, ये U नहीं होगा, ना ही ये V है, तो ये क्या है, यस इट इज़ V माइनस U। इट इज़ V माइनस U। हो गया। ये डिस्टेंस क्या है मेरा, टोटल T। अगर ये T है तो ये भी T है, AE। AE भी मेरी T हो गई। तो हम कह सकते हैं हमारे पास मोटा मोटा हमारे सारी चीज़ों के नाम मिल गए। हम उन नामों को देख लेते हैं। मेरा AD और मेरी EC दोनों बराबर हैं। AD इज़ इक्वल टू EC विच इज़ इक्वल टू U, है ना। सिमिलरली मेरे पास ये जो पूरा डिस्टेंस आ रहा है और ये जो पूरा डिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू V। ये भी क्लियर हो गया हमारी बात। देन वी हैव BE, ये डिस्टेंस। अब BE क्या है, BE इज इक्वल टू BC माइनस EC विच इज़ इक्वल टू V माइनस U। ये भी हो गया। देन वी हैव DC विच इज़ इक्वल टू AC। वो क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें मिल गई। अब हमने सिंपल वैल्यूज अपनी पुट कर देनी है और काम हो जाएगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to area of triangle ABE, triangle ABE and plus area of rectangle, कौन सा रेक्टेंगल हो जाएगा, AECD, AECD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 AE इंटू BE प्लस व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, AD इंटू DC। ठीक होगी बात। 1/2, अब वैल्यूज पुट कर दे। AE क्या है, AE इज T2 माइनस T1 और BE क्या था, V माइनस U। यही किया था हमने, V माइनस U। ये होगी हमारी एक इक्वेशन। प्लस अब हम इस पे आ जाते हैं AD पे। AD क्या था, U, और ये क्या है, T। T को भी क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। होगी क्लियर। T2 माइनस T1 को हम T लिख सकते हैं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, T मार्क कर देंगे। इसको भी हम T मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को फिर से लिखते हैं। 1/2 T इंटू V माइनस U, करली ब्रैकेट ले लेते हैं चलो, प्लस U अगेन करली ब्रैकेट इंटू T। क्लियर होगी बात, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें V माइनस U देखना है, ये क्या है। हमने पढ़ा था कि V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू वॉट, एक्सेलरेशन। तो क्या हम खाली V माइनस U की वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू T, लिखा जा सकता है। So just put this value, put it in this equation, 1/2 T into AT plus UT। ये कितना हो गया, 1/2 AT का स्क्वायर प्लस UT। So we can say that distance traveled is equal to UT plus half AT का स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप सोच रहे होंगे तो फर्स्ट तो पढ़ी नहीं, सेकंड कहाँ से पढ़ ली, फर्स्ट भी पढ़ ली हमने। देखो कहाँ है फर्स्ट, फर्स्ट है ये इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं V इज माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A, which can be written as V minus U is equal to AT। या आप क्या लिख सकते हो,
v इज इक्वल टू u प्लस at। सो बेटा ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इसमें जो डाउट्स होंगे वो आप मेरे से क्लियर कीजिए एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। टिल देन एंजॉय योर डे, बाय, टेक केयर।